हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपके अंदर पार्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाने वाली है। सबसे पहले आपको प्रतिरोध के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक, जितने भी इसके सूत्र बनते हैं वे सारे फॉर्मूले, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कलर कोड, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ प्रतिरोध। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का कार्य क्या है, फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, श्रेणी क्रम का क्या होता है, समांतर क्रम का क्या होता है, समांतर क्रम में क्या चीज़ समान होती है, श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान होती है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रतिरोध को मात्रक से पहले, सबसे पहले प्रतिरोध की अगर परिभाषा की बात करें, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, क्या करे, बाधा उत्पन्न, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मात्रक की बात करें तो ओम होता है। हालांकि हमने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन सिर्फ आज का जो हमारा मोटिव है सिर्फ बताने से है कि जल्दी जल्दी के इसके फॉर्मूले पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो ये न्यूमेरिकल किस टाइप के हो सकते हैं वे आपको सब पता होने चाहिए। और एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का क्या है, लाल बटे कक्का यानी कि साइन, कोस, टेन, इस तरीके। बस यही आपको याद रखना है, बाकी इनके ठीक उल्टे हो जाते हैं। यहाँ सेक हो जाता है, ये कोसेक हो जाता है, ये कोट हो जाता है। यानी कि अगर हम साइन की बात करें, साइन का मतलब होता है लंब, यानी कि एल बटे के का मतलब होता है लंब बटे कन, ठीक है। और उसके बाद कोस की बात करें तो कोस का मतलब होता है आधार बटे कन। और टेन की बात करें, टेन तो टेन की बात करें तो टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। एक बहुत ही ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, कन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यो कब होता है, यो आपका होता है कब, जब आपको कोई भी एक इस तरीके की कोई वो दिया हुआ हो चित्र, उसमें इसकी वैल्यू, इसे बोलते हैं कन, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो ए बी सी, तो इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कि कन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसी के आधार पर एक सवाल है, पहले हम वो सवाल आपको दिखाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, ठीक है। इसे ध्यान से देखो इस चीज़ को कि जो बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, यू कितनी होगी, 10। तो यानी कि 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस इसकी वैल्यू पता नहीं तो x का वर्ग, 10 धम 100, इधर ये 6 छंग 36, इधर का है कि प्लस के, इधर आकर माइनस के, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 64। तो सॉरी यह है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट सवाल आप देखना और सभी को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। आप इसके अच्छे तरीके से आंसर भी देख सकते हैं। देखिए बी सी की वैल्यू 15 दे रखी है, ए सी की वैल्यू 9 है, और ए बी यानी कि फिर से कहीं की वैल्यू पूछ रहा, आधार की, लंब है 6, कन है यहाँ से 15। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आपको बताना है। अब जो प्रतिरोध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाते हैं और 1 बाय 1 पूछते हैं। देखिए 3 ओम, 9 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का जो आपका फॉर्मूला होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एस, ये होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। कौन सा, श्रेणी क्रम का। बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, दो प्रतिरोध है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये कहाँ चीज़ का फॉर्मूला हुआ, समांतर क्रम का। तो श्रेणी क्रम में ऐसे कैसे जुड़ते हैं, जबकि समांतर क्रम में 1/में करके जुड़ते हैं। तो इसी के बाद देख लीजिए
3, 9, 5 ओम के 3 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना हो? 9 और 5 14, 3 14 5 17। ठीक। उसके बाद है 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए 2 प्रतिरोध को जोड़ना है, कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का भी तुम्हें फॉर्मूला बताया है, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर लो 4 ओम और 6 ओम। तो 1/RT बराबर 1/4 प्लस 1/6। ठीक। अब इसका सब इससे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना आपको कल भी बताया था, तो कितना आ गया? 24। 6 चुक 24 आपने मल्टीप्लाई करिए, लेकिन इसका एलसीएम जो होगा 12 होगा। देखो 6 से भी कट रहा 12 और 4 से 12 कट रहा, तो 4 तिया 12, तो 3 बार 6 दूनी 12 2, यानी कि 5/12। जब 8 यहाँ से पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12/5। 5 से इसको भाग दे दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। आर यानी कि ओम 2.4 ओम। तो इसमें अगर ऑप्शन है तो सही है, 2.4 ओम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए 4 ओम 6 ओम तो 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? और एक चीज़ और सुनना दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही जल्द एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं जो दिन में 11 से 12 बजे के बीच आपके चलेगी, और उसमें आपको समय मिलेगा कि आप जब तक चाहे जब तक उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 टाइम ही अटैम्प्ट करोगे, बार बार नहीं। अब जैसे कि सवाल है हमारे पास 1/8 बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो एलसीएम कितना हुआ? 24। 4 6 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 8 ते 24 3, तो 6 4 10 3 13, 13/24। देखो विजिबल होगा। चलो तो RT बराबर 24/13। अब 24/13 ऑप्शन में है तो ठीक, 24/13 है, बिल्कुल सही। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो प्रतिरोध इसने पूछा है, जब RT की वैल्यू आएगी तो 4/13। उसके बाद है निम्न में से परिपथ में सीरीज कनेक्शन में समान होता है। अब देखिए सीरीज कनेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। सीरीज कनेक्शन होते कैसे हैं? सीरीज का मतलब होता है इस तरीके से कनेक्ट करते जाना। ठीक है, यहाँ से सोर्स के माध्यम से जोड़ देना, इसे बोलते हैं सीरीज। देखिए सीरीज में जब भी होगी यहाँ से चेंज क्या होगा? वोल्टेज V1 और V2। चेंज क्या नहीं होगा? धारा। धारा कभी नहीं बदलेगी, जो धारा यहाँ होगी वही धारा पूरे में घूमती जाएगी। और इसने क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा परिपथ में सीरीज कनेक्शनों में समान रहता है? तो धारा समान रहती है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना, उसके बाद जवाब देना। इसी क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, अभी इसका जो है आंसर आपको नहीं बताना, और ना ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कहीं और भी पुट किए हैं, तो वहाँ जरा टेस्ट में पहले आपको देना है, उसके बाद ही बताना है। उसके बाद प्रतिरोध क्या होता है कि यदि I बराबर इतने एम्पीयर तो V बराबर इतने वोल्ट हो तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या है? देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें V और I की वैल्यू हो। तो हमारा जो ओम का नियम है V बराबर IR होता है। V की वैल्यू कितनी बताई? 380। ठीक है, कितनी वोल्ट है? 380 वोल्ट। और I की वैल्यू कितनी हुई? 11.5 वोल्ट। R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर में जाएगा तो भाग में 38/11.5, तो 0 हट गई। अब इसे आप जब भाग दोगे, आप इसे अच्छे तरीके से भाग दोगे, तो आप 11 से भाग दो, 5 से भाग दो, जब आप कंप्लीटली इसे भाग दोगे तो इसका आंसर लगभग 33 वोल्ट वो आ रहा है, तो ओम, तो यानी कि 33 ओम के आसपास आएगा। तो यानी कि 33 ओम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत ही जल्द हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, जो कि लगभग 1 घंटे की होगी। उसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, और रोज़ ही मिलेंगे हम 10 क्वेश्चन के साथ। पहले हम वर्कशॉप कैलकुलेशन को कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम ट्रेड थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।